Hello students, welcome to you all in this another useful mock test series। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट का 2 पार्ट में मॉक टेस्ट कवर कर लिया था। लास्ट जो नाइट हमने प्रीमियर डाला था उसमें आपको स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट एंड डिसऑर्डर और मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का मॉक टेस्ट करवाया था। अच्छा रिस्पॉन्स था आपका। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है डैट इज़ द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, उसके रिलेटेड जो हम टॉपिक करेंगे। तो ये चैप्टर अंडर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 291 तक किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 292। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डैट इज़ द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरन एंड द डेंड्राइन ऑफ द नेक्स्ट। एक न्यूरन की एक्सोन तो दूसरे की डेंड्रॉन में जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स, कांस्टेंट ब्रिज, जॉइंट और जंक्शन पॉइंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट इज द वन वे और द यूनी डायरेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। एक डायरेक्शन में जो नर्व ट्रांसमिट होती है क्या है वो? सिनैप्स, माइलिन शीथ, मेम्ब्रेन पोलैरिटी और इंटरन्यूरॉन। किसके थ्रू होती है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 294, माइलिन शीथ कैसे बनती है? रेनिवर सेल, मसल सेल, सचवान सेल, एक्सोन। वेरी इजी क्वेश्चन। न्यूरोट्यूब्यूल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन फॉर सेल, मेंटेनिंग द शेप ऑफ न्यूरन। नन ऑफ दीज। रिप्लाई करिए जल्दी इनका। 292, 293, 294, 295। नेक्स्ट इज द मैच। कॉलम ए एंड बी दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है एक्सन, हिलोक, अपर एंड न्यूरॉन, सचवान सेल, इफर एंड न्यूरॉन। तो यहाँ इसके लिखे हुए हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। तो यहाँ सचवान सेल का आपको ऑप्शन देता हूँ जो माइलिन शीथ बनाता है। 3 का जो है पी आएगा ऑप्शन, देखिए। बाकी आप देख लीजिए, कोशिश करिए। ऊपर वाला क्वेश्चन भी 294, 295 भी ध्यान में रखिए। सो फ्रेंड, दीज आर अबाउट द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट हम करेंगे कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है? 297, द केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कैसे जाती है? एड्रेनालिन से, एसिटाइलकोलिन से, डोपामिन से, ऑल ऑफ दीज। द नर्व इम्पल्स इनिशिएट विद द मूवमेंट ऑफ। नर्व इम्पल्स किसकी मूवमेंट से स्टार्ट होती है? सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। 297 एंड 298। नेक्स्ट इज द 299, ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज ग्रेटर फॉर। मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी किसके लिए अच्छी है? सोडियम, पोटाशियम, इक्वल फॉर ए एंड बी या कैल्शियम। ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स, जब नर्व इम्पल्स चलती है डैट इज द डीपोलराइजेशन। तो 3 फेजेस होते हैं इसके। जब स्टार्टिंग में इसको हम कहते हैं पोलराइज या रेस्टिंग। जब पोटेंशियल चेंज होता है डीपोलराइज, फिर जब नॉर्मल आता है उसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द नर्व कंडक्शन, मैंने आपको बताया था। अभी आप इसका आंसर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300, एंड प्लेट जंक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन एंड स्ट्राइएटेड मसल, न्यूरॉन एंड न्यूरॉन, मसल एंड मसल, बोथ बी एंड सी। 301, in the medullated nerve fiber the conduction of the nerve impulse faster due to the presence of। मेडुलेटेड नर्व फाइबर में नर्व इम्पल्स ज़्यादा अच्छी होती है नॉन मेडुलेटेड से। क्या कारण है इसका? पेरीसाइट, एंडोन्यूरिम एंड एपिन्यूरिम, माइलिन शीथ एंड नोड ऑफ रेनवायर, निसल ग्रेनुल। ये मैंने डिस्कशन की थी, बताया था मैंने। 2 तरह की नर्व कंडक्शन होती है, एक होती है केमिकल कंडक्शन, एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उनमें होती है जिसमें सिनैप्स जो कम होता है, कई न्यूरॉन साथ में इकट्ठे पड़े होते हैं। तो वो जिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इट इज़ द फास्टर एज कम्पेयर टू द केमिकल कंडक्शन। तो बताइए, अगर आपने ध्यान से वो ट्यूटोरियल सुना होगा, यू कैन गिव आंसर क्वेश्चन नंबर 301। नेक्स्ट 302,
सी द लेबलिंग ABCDE एंड नेम। एक ही ऑप्शन बोल रहा हूँ, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक लैब, सिनेप्टिक वेसिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर। तो अब देखिए, तो एक आपको ऑप्शन बताता हूँ, ये जो है एक्सॉन का टर्मिनल है, ए ऑप्शन। बाकी आप खुद ढूंढिए, बहुत आसान डायग्राम है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। सिनेप्टिकल वेसिकल भी बहुत क्लियर दिया हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट इज़ द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। अभी ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है, उससे रिलेटेड है। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन है। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरिबेलम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड मेडुला ओब्लंगोटा, मेडुला ओब्लंगोटा एंड ऑप्टिकल लोब। किसको कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम, ये हमने पढ़ा था। 303 का आंसर दीजिए। नेक्स्ट इज द 304, मैनिंग्स इज द ओटर इनवेल्प ऑफ। मैनिंग्स किसके इनवेल्प है, कार्टिलेज का, किडनी का, ब्रेन का, स्मूथ मसल का। ये भी मैंने एक पैड वर्ड से आपको करवाया था, PAD पैड। तो बताइए किसकी लेयर होती है, मैनिंग्स लेयर का नाम है। एक बीमारी होती है मैनिंगाइटिस, तो बताइए क्या है इसका मीनिंग। नेम द क्रेनियल नर्व्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग 2, 7, 8, 9। क्रेनियल नर्व का मेरा काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है, मैंने काफ़ी टाइम पहले डाला था, उसको देख सकते हो। क्रेनियल नर्व का आपको विद ट्रिक क्लियर हो जाएगा, और इसके लिए आपको मैं अपना वीडियो रिकमेंड करता हूँ, इजी ट्रिक टू रिमेंबर द क्रेनियल नर्व। मोस्ट व्यूड वीडियो है मेरे चैनल का, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो क्रेनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, राइज होते हैं, तो कौन सी है, अपटेक, ऑडिटरी, फेशियल, हाइपोग्लॉसल, ओक्लोमोटर, ऑडिटरी, अबडेसेंस, हाइपोग्लॉसल, अपटेक, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, अपटेक, फेशियल, अबडिसेंस, ग्लोसोफेरिंजियल। बताइए। और अगर आपको ये नहीं क्वेश्चन आता है, हमने क्रेनियल नर्व का वहाँ नहीं आया था, क्योंकि NCERT में क्रेनियल नर्व के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बाकी बुक्स में लिखा है, तो इसके लिए आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, वो मेरा वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट, द outermost कवरिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन की सबसे बाहरली कवरिंग कौन सी है, डूरा मैटर, रिकनॉइड, पिया मैटर, कॉर्वाइड लेयर। ये भी मैंने पैड वर्ड दिया था आपको, ट्रिक, आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। नेक्स्ट, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, पॉन्स, बेसल गैंग्लिया, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज द इट टच ऑन द राइट हैंड स्टिमुलस द न्यूरॉन। राइट हैंड को अगर हम टच करेंगे, स्टिमुलेट द न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन होते हैं, लेफ्ट सोमैटिक सेंसरी एरिया, राइट सोमैस्ट्री सेंसरी एरिया, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। सेरिब्रल फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, किससे बनता है, सेरिबेलम, कोरोइड फ्लेक्सिस, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम। फेशियल नर्व राइजिंग फ्रॉम मेडुला। मेडुला से जो फेशियल नर्व राइज होती है, मोटर है, सेंसरी मोटर है, नॉन ऑफ दिस। मैंने रिफ्लेक्स एक्शन से करवाया था आपको, उससे सेंसरी मोटर करवाया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिश करिए इनके आंसर देने की। 309 एंड 3010। नेक्स्ट इज द 311, नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व इन मैमल। तो फ्रेंड, आपको मैं दोबारा फिर रिकमेंड करूँगा, मेरा वीडियो देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। चैनल का टैग लगा के सर्च करोगे यूट्यूब या ऊपर, तो सबसे पहले आपको डेडिकेटेड साइन क्रेनियल नर्व्स, तो वही आपने क्लिक करना है। तो मैमल में कितने होते हैं, 10 पेयर, 8 पेयर, 12 पेयर, 16 पेयर। पोन्स बोराई, पोन्स बोरालाई कनेक्ट द लेटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पिट्यूटरी। पोन्स बोरालाई किसके लेटर पार्ट्स जोड़ता है, दीजिए आंसर इसका। साथ में देख लीजिए 309, 3010, 11, 12।
Thank you so much, students. Next we have cerebellum. Cerebellum is the center for the reflex coordination and the muscle tone. If it is injured, cerebellum का बैलेंस बनाता है, कोऑर्डिनेशन मसल टोन को बना के रखता है. अगर यहाँ इंजरी हो जाए तो क्या होगा? मूवमेंट बिकम जर्की बट वॉक कंट्रोल, मूवमेंट है शेकी एंड स्पीच डिफेक्टिव, मूवमेंट आर अनबैलेंस, देयर इज़ नो इफेक्ट एट ऑल. बताइए. नेक्स्ट इज विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द हार्ट मसल? फेशियल, वेगस, इंटीरियर, ट्रॉक्लियर. हार्ट के मसल्स को कौन सी क्रेनियल नर्व जाती है? सिंपैथेटिक नर्व्स इन द मैमल राइज. अब थर्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ क्रेनियल नर्व्स का, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा. क्रेनियल नर्व के क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं मास्टर कैडेट में, अलॉन्ग विद नीट. सिनेप्टिक नर्व्स इन द मैमल कहाँ से आती हैं? सैक्रल रीजन, सर्विकल, थोरो, लंबर रीजन. थर्ड, 7, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व्स. प्री गैंग्लियोनिक सिनेप्टिक फाइबर क्या है? एंड्रीजेनिक, कोलिनर्जिक, सिनर्जिक, हाइपरगोनिक. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ऑफ मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर? ऑप्टिक, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, ट्राइजेमिनल. ये भी क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, इसको 4th क्वेश्चन हो गया. अब इफ द abducens nerve is injured in man then which of the following function will be affected? ये भी नर्व क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. मूवमेंट ऑफ द आई वॉल, मूवमेंट ऑफ द टंग, swallowing, मूवमेंट ऑफ द नेक. बताइए. थैंक यू. नेक्स्ट इज द which one of the following example of the action of the autonomous nervous system? Swallowing of food, papillary reflex, peristalsis of intestine, knee jerk response. कौन सा एक्शन है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का? CSF cerebrospinal fluid is principally secreted by choroid plexus, arachnoid ganglionation, floor of the fourth ventricle, periconductor gray. ये भी द्वारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ब्रेन वाला मेरा वीडियो जरूर देखा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन द डाइनसेफ्लोन? कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी बल्ब, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया. द्वारा गया क्वेश्चन जो पहले भी आया था. और स्टूडेंट ये मैंने डिस्कस किया था अपने ट्यूटोरियल में भी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला जो मेरा ट्यूटोरियल, उसमें भी मैंने खास लिखा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली सेंसरी नर्व? ऑल्फैक्टरी, ट्राइजेमिनल, ओकुलोमोटर, फेशियल. Which of the following cranial nerve can regulate heart? 10, 9, 8, 7th. It is again from the cranial nerve. ये भी cranial nerves का है. तो फ्रेंड देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं cranial nerves के. The function of the parasympathetic nervous system is contraction of the hair muscle, stimulation of the sweat gland, exhalation of the heartbeat, contraction of the pupil. ये भी हमने किया था एनसीईआरटी में. बताइए क्या काम करता है ये? बाय विच नर्वस सिस्टम ऑफ द व्हाट टाइप द ब्लड इज सप्लाइज इनटू द विसरल ऑर्गन? कौन से नर्वस सिस्टम से और कौन सी टाइप से विसरल ऑर्गन को ब्लड जाता है? एसएनएस, पीएनएस, इनवॉलेंट्री, पैरासिम्पैथिक, इनवॉलेंट्री, सिंपैथेटिक, इनवॉलेंट्री, सिंपैथेटिक, वॉलेंट्री. बताइए. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस करता है क्या? सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव यूज, heartbeat, secretion of saliva, all of these. Which of the following cranial nerve has the highest number of the branches? Vagus, trigeminal, facial, none of these. द्वारा फिर आ गया cranial nerves का. Injury to the vagus cranial nerve in human not likely to affect the tongue movement, GIT movement, pancreatic secretion, cardiac movement. ये भी आ गया cranial nerves का. Lateral rectus muscle of the eye is served by which cranial nerves? Oculomotor, pathetic nerve, abducens, spinal nerves. आई मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली, ये भी वीडियो जरूर देख लीजिए, वहाँ क्रेनियल नर्व्स का ही है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंस्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम? ये भी एक क्वेश्चन आया था. मिड एंड हिंड एंड फोर एंड मिड, ओनली फॉर ब्रेन. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधी लाइन लिखी हुई थी, ब्रेन स्टेम कौन बनाता है?
Thank you. Next is the 331. Parasympathetic nerves arise from which region of the nervous system? Thoracolumbar, cervical, craniosacral और lumbar. थर्ड वेंट्रिक ऑफ ब्रेन कहाँ होता है? बेस ऑफ टीननसेफ्लॉन, रूफ ऑफ मीटनसेफ्लॉन, रूफ ऑफ डाइनसेफ्लॉन, बेस ऑफ माइलनसेफ्लॉन. ये भी ब्रेन वाला वीडियो आपने देखा होगा. ऑप्टिक लोब इन द ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्पोरा वाइजिमिना, एक्रीनिका, स्ट्राइएटा, क्वाड्रिजेमिना. ह्यूमन में क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था. ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन में आती है ऑप्टिक लोब, ये आपको बता देता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? डायलेशन ऑफ पीपल, इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टालिसिस, एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेशन ऑफ द सलाइवा सेक्रीशन. बताइए इसको. Thank you so much. Next we have accelerate the heartbeat due to the stimulation of the adrenal medulla by sympathetic nerves. Adrenaline, thoracic, vasopressin, कोलिप्स हार्मोन. कौन सा हार्मोन है हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है और एड्रीनल मेडुला से निकलता है? ये भी हमने किया था एड्रीनल ग्लैंड वाला वीडियो. इन द ब्रेन द लेटरल वेंट्रिकल इज कनेक्टेड बाय डायसील बाय. लेटरल वेंट्रिकल्स जो है डायासील इसको कंट्रोल करता है. किससे? फोरामेन ऑफ मिनाडी, फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ लुस्काका, बोथ ए एंड बी. फोरामेन होते हैं खाली ओपनिंग, होल ओपनिंग, इसको साथ लिखा होता है. तो ये मैंने ब्रेन का वीडियो दिया था, उसमें मैंने जिसको बताया हुआ है. आई होप ने रिवाइज कर लिया होगा. Which of the following nerves innervates alimentary canal? Oculomotor, abducens, trigeminal, vagus. Which of the following is not related to autonomous nervous system? Peristalsis, digestion, excretion, memory, and learning. Comprehension of the spoken and the written word take place in region of. बोलने की जो क्षमता है, लिखने की जो पावर है वर्ड्स को, वो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है? एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया, बेर्निका एरिया और ब्रोका एरिया. नंबर ऑफ द ऑसिपिटल कॉन्डाइल इन द मैन. ऑसिपिटल कॉन्डाइल कितने होते हैं? 1, 2, 3 और 4. तो रिपीट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को. 331, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40. तो ये हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का था. नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स डू नॉट इंक्लूड द इनर्वेशन ऑफ द ब्रेन? स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्रेनियल रिफ्लेक्स, अफरेंट रिफ्लेक्स, इफरेंट रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स आर क्या होती है? मोटर नर्व, सेंसरी, बोथ मोटर एंड नर्व, नॉन ऑफ दीज. ये मैंने वीडियो दिया था, आपने डायग्राम देख लिया होगा एनसीईआरटी से. बताइए रिफ्लेक्स आर्क जो बनती है कौन सी नर्व से बनती है? कंडीशन रिफ्लेक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अनकंडीशन. एक कंडीशन होता है अनकंडीशन. क्या डिफरेंस है? कंडीशन रिफ्लेक्स आर लिमिटेड, अनकंडीशन आर लिमिटेड टू ब्रेन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. कंडीशन रिफ्लेक्स की एग्जांपल पैब्लो का एक्सपेरिमेंट है जो आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, डॉग वेल का एक्सपेरिमेंट. अगर आपने वो पढ़ा है आप इसको आंसर दे पाओगे. 341, 342, 343. नेक्स्ट इज द 344. इवन पैब्लोव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. आ भी गया क्वेश्चन. किसके ऊपर काम किया था? सिंपल रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स, कार्डियक और ओरिजिन ऑफ लाइफ. किसके ऊपर काम था? अब आपको मैंने बता दिया, आंसर दे दीजिए. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? ब्लिंकिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, ऑल ऑफ दिस. इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो रिफ्लेक्स में आती है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? स्टिमुलस, सेंसरी, मोटर रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, मोटर, सेंसरी रिस्पॉन्स, रिसेप्शन, मोटर, सेंसरी रिस्पॉन्स, सेंसरी, स्टिमुलस, मोटर रिस्पॉन्स. क्या चेन है इसकी? तो साथ में डायग्राम भी दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन का, देख लीजिए. 347 साथ में मैं बाकी क्वेश्चन भी शो कर रहा हूँ आपको ताकि आपको पल्ले पड़ जाए सारे. ये 344, 345, 346, 347 दे आर इंटरलेटेड. तो यहाँ आप देखिए, ए स्टिमुलस, बी मैंने बोल ही दिया अभी, बी, सी, डी, ई, एफ.
तो 5 टर्म्स दी हैं, बताइए। एक बता देते हैं, ये स्टिमुलस है, एफ इज़ द रिस्पॉन्स। तो बताइए जल्दी से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इन द लास्ट वी हैव द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमने किए थे कल, ब्रेन भी किया था, सेंसरी ऑर्गन है वो, आइज़ एंड ईयर किया था। द रिसेप्टर सेल फॉर द बैलेंस इन द ह्यूमन ईयर आर लोकेटेड इन द, बैलेंस बनाने वाले जो सेल होते हैं कहाँ होते हैं? यूट्रिकल, सक्यूल, सेमी सर्कुलर डक्ट, मैलस, इनकस, स्टेपे, ऑर्गन ऑफ कोटाई, स्टीशियन ट्यूब। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की थी और मैं आपको इसका वीडियो दूंगा एक डिटेल में, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगी इससे। स्टीशियन ट्यूब इज प्रेजेंट बिटवीन इनर ईयर एंड लेरिंग्स, मिडल ईयर एंड फेरिंग्स, आउटर ईयर एंड फेरिंग्स, मिडल ईयर एंड लेरिंग्स। किसमें होती है? रिसेप्टर एब्सेंट इन टंग, थर्मोरिसेप्टर, गस्टेटोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर, नॉन ऑफ दीज। टंग में कौन सा रिसेप्टर नहीं होता? सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस यूजफुल सेशन। तो हमने यहाँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मोस्टली वी हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्रेनियल नर्व्स। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो दे दिया था, ग्रुप में डाल दिया था ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। और जिन स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा है और उनके रिस्पॉन्स में भी अच्छे आए हैं, और बार बार वो वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छे से ट्रिक बताए हैं, आपको ईजिली रिमेंबर करने में हेल्प होगी। और बाकी के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी।